आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस डिजीज़ के बारे में, जो इन्फेक्शन के हिसाब से नंबर 1 या 2 में आता है। जो डायरिया है, डायरिया के बाद ही वो आता है कुछ रिपोर्ट के हिसाब से, जो कि टीबी। वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है और बहुत लोग उससे इन्फेक्टेड होते हैं। आज बात करेंगे उस बारे में कि कैसा वो इन्फेक्शन होता है और उससे हम बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो इंटरनेशनल सिनेरियो क्या क्या है, कि टीबी का आज का स्टेटस क्या है। 2021 के हिसाब से इंडिया में ऑलमोस्ट पर ईयर एवरी ईयर 1 मिलियन पीपल इन्फेक्टेड होते हैं। और अगर बाकी स्टेट के हिसाब से वो ग्लोबली कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है 20%, 20.5%। और चाइना का, जैसे कि चाइना का कंट्रीब्यूशन है 14 पॉइंट समथिंग, मतलब 14 to 15 के आसपास है चाइना का कंट्रीब्यूशन। वैसा पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन 3.5 है। वैसा सब कंट्री कंट्रीब्यूट, मतलब पूरा ग्लोबली ग्लोबली जो जितना केसेस है 8.9 मिलियंस के आसपास ग्लोबली केसेस आर यह रिपोर्ट हो रहा है। उनमें से ये कंट्रीब्यूशन है। बाकी जितने सारे हैं उनमें बहुत कम कम है, लेकिन जो बॉर्डर लाइन कंट्रीज़ जो होता है उनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं। 2018 का सेंसस देखा जाए इंडिया का, 2018 का रिपोर्ट देखा जाए तो उसमें 2.8 मिलियन के आसपास था। तो उस हिसाब से उससे अगर कंपेयर किया जाए तो हमारा इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ। और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे काम उस तरह चला रहा है, तो इस कारण से हमारा इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि टीबी किस वजह से होता है, वो पॉजिटिव एजेंट क्या क्या है। टीबी का सबसे बड़ा मेन पॉजिटिव एजेंट्स है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम एक जेनस है, एक क्लास ऑफ बैक्टीरिया है जिसके अंदर में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी आता है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन वही करता है। तो ये है इन्फेक्शन का कारण। उसके अलावा हमारा जो स्लम एरिया है, जो बहुत रिमोट एरिया है, उस एरिया में जो हमारा न्यूट्रिशन है जो हम खाते हैं, माल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है। जो अनहाइजीन, उसके अलावा डस्ट एनवायरनमेंट, वो सब बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर भी है उसके। अकॉर्डिंग टू द 2021 रिपोर्ट, इंडिया का कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जो पहले वो स्टेट था अब वो टेरिटरी हो गया, वो जम्मू एंड कश्मीर केसेस है वो सबसे कम रिपोर्ट हुआ और वो ऑलमोस्ट 80% टीबी फ्री हो गया। और दिल्ली में सबसे ज़्यादा टीबी रिपोर्ट्स पर ईयर होता है। टीबी को कंट्रोल में रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्कीम्स चलाए हैं। उनमें से एक स्कीम ऐसा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है उसके अंडर में हर आदमी को एक 1000 रुपीज़ एडवांस दिया जाता है और 500 रुपया पर मंथ में दिया जाता है। द वर्ल्ड टीबी डे जो होता है, उस टीबी डे में हम सब लोग ये कमिटमेंट लेते हैं कि 2035 के अंदर अंदर इंडिया को टीबी फ्री करना है। उस हिसाब से बहुत सारे स्ट्रेटजीज़ भी बनाया जाता है। END टीबी स्ट्रेटजी एक कमिटी है, उसके अंदर में बहुत सारे स्ट्रेटजी बनाया गया। उनमें से एक स्ट्रेटजी ये है कि जितने लोग टीबी की वजह से मर रहे हैं, मतलब निधन हो रहा है, उनमें से 90% का घटाया जाए, मतलब डेथ रेट जो है वो घटाया जाए। और उनमें से जो न्यू केसेस जो हैं वो न्यू केसेस को 90% तक घटाया जाए। और एक चीज़ दिखा जाए, 3 स्ट्रेटजी। हाँ, नंबर 3 स्ट्रेटजी ये है कि टीबी की वजह से अगर किसी के फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, इसमें भी ध्यान देना। वो एन टीबी स्ट्रेटजी का 3 मेन स्ट्रेटजी है। 2 टाइप का टीबी होता है, एक में आपको सिम्टम्स दिखाई देगा, एक में नहीं देगा। पहली बात तो सबको पता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉफ होता है, स्कॉफ के साथ स्पूटम भी होता है। समटाइम्स वो कॉफ के साथ आपको ब्लीडिंग भी हो सकता है, स्पूटम में ब्लड भी होता है कभी कभार। और उसके अलावा आपको बहुत वीकनेस फील होगा, ये भी एक है। वीकनेस फील होगा, आपका वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप बहुत एकदम बहुत पतला, हल्का पतला हो जाएंगे आप, उस अगर वो इससे इन्फेक्शन होगा तो। और उसके अलावा रात को आपके स्वेटिंग होना जो है वो भी एक साइंस एंड सिम्टम में से आता है। तो बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स है, अगर वो सब आपको एक साथ दिखाई दे रहा है तो मान लीजिए आपको टीबी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, अगर आपको कंटिन्यूसली अगर
14 डेज़ या 15 डेज़ तक आपको कंटिन्यूसली कॉफिंग हो रहा है, तो आप जल्द से जल्द किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और डॉक्टर दिखाइए, क्योंकि 14 डेज़ तक ऐसे छोटा मोटा जो कॉफ होता है उससे आपको लास्ट नहीं करेगा, वो किसी ना किसी एक कारण से, और ये एक चांस भी है टीबी होने का। अब हम बात करेंगे कि जो नॉन फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट है उनमें से क्या क्या है, मतलब मेडिसिन बिना लेते हुए आप उस डिजीज़ से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। उससे एक सबसे पहले चीज़ ये है, अगर कोई आपको ऐसा है आपके आसपास के जो जिसको इन्फेक्शन है, तो उससे थोड़ा आपका डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। अगर आप खुद इन्फेक्टेड है टीबी डिजीज़ से, टीबी वायरस बैक्टीरिया से, तो आप खुद से अपना बिस्तर जो है वो सेपरेट कर लेना चाहिए। अगर कोई नर्स है या तो कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना मास्क अच्छी तरह पहने और वो शील वूल पूरा एकदम किट्स पहन के अपना किसी टीबी पेशेंट का वो ट्रीटमेंट करे। वो सब चीज़ें मैंडेटरी है। उसके अलावा अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके लिए जो मिनरल्स है, विटामिन्स है, उसको बहुत ज़्यादा इंटेक होना चाहिए। उसके अलावा उसको बहुत हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जब वो स्पोटाम वोटाम जब छोड़ेगा, वो कॉफिंग होगा, वो हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। वो एक मार्क एरिया में उसका स्पोटाम रखना चाहिए। बाकी वो डिस्पेंस भी एक इसी तरीके से करना चाहिए। वो सब चीज़ें नॉन फार्मास्यूटिकल हैं। अगर आप वो सब चीज़ें करेंगे तो इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इन्फेक्शन मतलब एक से दूसरे आदमी में जो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होता है, वहाँ से आप बच सकते हैं अगर आप थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो। सबसे आखिरी ये है कि फार्मास्यूटिकल मेडिकेशन क्या है। एक डीओटी है, डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरापी जो है, वो मतलब डायरेक्टली आप हॉस्पिटल में जाएंगे, एक एडमिशन लेंगे, उसके अंदर में डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में आप रहेंगे, खुद टाइम टू टाइम आपका मेंटेनेंस किया जाता है। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स भी दिया जाता है वहाँ, मतलब माइकोबैक्टीरियम के अंडर में जितना बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट में एंटीबायोटिक्स ही यूज़ किया जाता है। और वो एंटीबायोटिक्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना ज़रूरी है। अगर मान लो एक मेडिसिन को मिस कर दिया, तो वो कोर्स दोबारा फास्ट पहले से रिपीट करना पड़ेगा। और कभी कभार ऐसा होता है, अगर आपने मिस कर दिया तो वो कोर्स दोबारा रिपीट करने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो उस ड्रग्स के अगेंस्ट में वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर देगा, इसलिए उस ड्रग्स से और वो डिजीज़ क्योर नहीं होगा। मेरा नाम अजहरुद्दीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MSA ट्यूटोरियल स्टूडियो। अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि जब जब मैं वैसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो सेंड करूँ तो आप तक जल्द से जल्द मिल जाए। यहाँ तक आज का वीडियो था। आप स्वस्थ रहिए। थैंक यू।